तो फ्रेंड्स, आप लोग ठीक है करती हूँ, आप सब ठीक होंगे। और मेरे यहाँ मेरी कल बेटी इतनी सारी सब्जियाँ लेके आ गई। अब उन सब्जियों को सब काट के साफ करके सब रखना है। पालक लाई, मेथी लाई, सरसों लाई, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? सैलेड के पत्ते? मुझे नहीं पता है। ये वो बंद गोभी के जैसा रहता है, इसका सैलेड के पत्ते हैं, क्या है, कैलरी बोलते, क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी लाई है। और मैं टीवी में और उसमें देखती थी कि इसकी सैलेड बनती है, तो ये भी लाई है। और बहुत सारी हरी सब्जियां लेके इकट्ठा आ गई है। अब मैंने पालक तो तोड़ के रख ली है, ये देखिए। अब ये मेथी लाई है, मेथी तोड़नी है। और ये देखिए यहाँ कैसे मिलती है, सरसों का साग है ये, इसका भी मैं काट रही हूँ। और इतनी सारी मिर्च लाई है, कह रही थी मम्मी अचार बना देना, तो मैं ये इसका अचार बनाऊंगी। और आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरी रील देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं। और देखिए, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मुझे तो और कुछ तो आता नहीं है, मैं एक मामूली सी गृहिणी हूँ। और लेकिन मैं भी देखते देखते थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ मैंने कहा देखूँ, मैं भी देखूँ। तो आप सबको जो आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और मैं रोज़ आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ, अपने मन की बात सुनाती हूँ, तो मेरा मन भी हल्का हो जाता है, क्योंकि ऐसे लगता है ना कोई हमारी बात सुने। तो मेरे पापा और मेरी अम्मा और हम 5 भाई बहन, हम लोग रहते थे ललितपुर में। मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गई, बड़े भैया बैंक में थे, अब तो रिटायर हो गए। और मेरी शादी जो मेरे हस्बैंड बैंक में थे, बैंक ऑफ इंडिया उन्नाव में, तो वो बहुत बढ़िया इंसान थे, सोशल वर्कर थे वो, बैंकर थे, नेता नगरी में रहते थे वो, और डॉक्टरों के साथ रहते थे, तो वो डॉक्टरी भी देसी नुस्खा किया करते थे। और बहुत लोगों के साथ उनका अच्छा व्यवहार था, और बहुत लोग उन्हें पसंद भी करते थे। तो मैं उनके साथ उन्नाव में रहती थी। मेरा एक छोटा भाई है, वो लोको पायलट है। मेरे छोटे बहनोई हैं, वो इंजीनियर हैं। और मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरी बहन के बच्चे, मेरा भतीजा एक बैंक में है, मेरी बहन का बेटा लोको पायलट है, एक टीचर है, उनके दामाद हैं, एक टीटी हैं, एक 100 डायल में है, एक नगर निगम में है, मेरे दामाद बिजनेसमैन है, और हमारी बहन प्रिंसिपल है, और मैं, मेरी बड़ी दीदी, भाभियाँ, हम लोग हाउस वाइफ हैं। तो हम लोग एक बड़ा परिवार है, और हम लोगों के सबके बच्चे हैं। और जब हम लोग छोटे मोटे फंक्शन में जब मिलते हैं ना, तो एक फंक्शन तो हम लोगों का डिनर और लंच में ही ऐसे ही हो जाता है। भाभी क्या बनना है, ढेर सारा पोहा, भाभी क्या सब्जियां बननी है। तो कभी जब मेरी अम्मा थी ना, तो कहती थी बेटा भाभी की मदद करा लो। तो हम लोग, कभी बड़ी दीदी कुछ बना दी, मैं कुछ बना दी, छोटी बहन कुछ बना दी, तो इस तरह से। और हम लोग जब सब लोग आंगन में बैठ के, इन दिनों चटाई बिछा के या छत पर बैठते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था। और हम लोग रात में जब सब लेट जाएं और जब हंसा करें, तो मेरी अम्मा की पायल जो थी, बजनी पायल थी, तो उनका जब घुंघरू बजे तो हम लोग चुप हो जाएं। तो मेरी अम्मा कहे, ये सो जाओ मोड़ियाँ, सो जाओ, ये अभी तक जग रही हैं, की 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 की। तो हम लोग कहें अम्मा सो जाएंगे, तो बेचारी फिर आ जाए। फिर ऐसे हम लोगों की रात कट जाती थी। और मेरी छोटी बहन, दीदी चाय पियोगी, दीदी चाय पियोगी, और हम लोग बस चाय पियो मस्ती, सवेरे 4 बजे सोएं और 6 बजे फिर उठ जाएं। तो हम लोग जब भाई बहन इकट्ठे मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था। आज तो सब भाई बहन एक दूसरे के मेहमान हैं,
कभी किसी के फंक्शन में मिले, कभी किसी की शादी में मिले। तो अभी अब ये रहता है ना कि अब एक आया तो दूसरा नहीं आ पाया, उसको नहीं छुट्टी मिली, वो नहीं आ पाया तो वो नहीं आ पाया। तो अब लेकिन मेरे एक फैमिली में जब हम लोग सब इकट्ठे होते थे, हम लोग 5 भाई बहन हैं, और जब सब मिलते थे तो हम लोग 10 लोग। लेकिन अब मेरे परिवार में से मेरे पति नहीं रहे। अब मेरी बहन के बेटे की शादी है, तो मेरा एक सदस्य कम हो गया है उसमें। तो सबको अफसोस है। मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं उनके साथ बहुत खुश रहती थी, और जब मैं तैयार होती थी तो वो मुझे देख के बहुत खुश होते थे। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं कैसे स्टेज पे जाऊंगी उनके बगैर, कैसे आशीर्वाद देने जाऊंगी। और जो मैं फुल मस्ती से अच्छे से तैयार होती थी, तो वो अब संकोच लगता है कैसे क्या तैयार हो रही हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात है कि जीवन साथी का होना अनिवार्य है, चाहे जैसा हो। और जीवन साथी तो जीवन साथी होता है, केयर करता है, अच्छे से रखता है। और मैं अपने पति के साथ 1986 में हवाई जहाज़ में बैठी हूँ, कानपुर चकेरी से और दिल्ली तक। मेरे पति मुझे उस टाइम हवाई जहाज़ में बिठा ले थे, और वो इतने शौकीन थे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के, अच्छे अच्छे खिलाने के, मेरा बहुत ध्यान रखते थे। और आज ऐसा नहीं है कि मैं उनके बगैर भूखी मर रही हूँ कि क्या है, लेकिन वो खाने में वो स्वाद नहीं रहा, वो तैयार होने में वो बात नहीं रही। बेटियां मेरी बहुत केयर करती हैं, मेरे दामाद बहुत केयर करते हैं, और मुझे मांगने से पहले मेरी बेटियां मुझे दिला देती हैं। और वो मेरे मतलब भाव भी समझ जाती हैं कि मम्मी कुछ कहना चाह रही है या इनके मन में कुछ है। तो मैं अपने उस प्रभु का धन्यवाद देती हूँ अपने बच्चों के लिए कि जिसने ऐसे बच्चे दिए। तो हम ये जानते हैं कि जब हम मिल के परिवार में जब रहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तो वो बच्चे, बाइबल में लिखा है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे वो जीवन भर चले। तो हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ऐसी बेटियां दी कि जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो दामाद हैं वो भी मेरा साथ देंगे। और ऐसे बेटी और बेटों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और उन बच्चों के लिए भी बहुत सारी आशीष कि प्रभु उनको कभी किसी भी भली वस्तु की कमी ना हो, और उनका लंबा जीवन हो, और हर चीज़ उनको मिले जिसकी उनको तमन्ना है। मेरा एक छोटा सा नाती है, और आप लोग उसको देखते होंगे, युवान, बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, डांस करता है अच्छे कंपटीशन में। और आप सब लोग उस पर भी उसके लिए प्रेयर करें कि मेरा नाती फले फूले और खूब तरक्की करे। और आप सब भी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप सब भी फले फूलें, खुश रहें। आपके जीवन में भी बहुत सारी तरक्की आए, खुशखबरी आए, और आप लोगों को भी किसी भी अच्छी चीज़ के लिए ना परेशान होना पड़े। तो मैं इसी टाइम मैं सोचती हूँ कि लाओ मैं अपना काम कर लेती हूँ, आपको बोर कर रही होंगी, लेकिन ये है कि मुझे अपना ऐसे जो ना मेरा टाइम कटने लगा है, और ऐसे लगने लगा कि हाँ अब मेरी कोई बात सुनता है। तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे लाइक और फॉलो भी करिए। और आप सबका धन्यवाद, दिन शुभ हो।